जय हिंद। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग अलजेब्रा के बेहतरीन सवालों को करने वाले हैं। एकदम बम्फाड़ सवाल होने वाले हैं ये सारे के सारे, और हर एक सवाल को एक बेहतरीन तरीके से हम लोग करेंगे ताकि इन सवालों में, इस टाइप के सवालों में जो आपका समय लगता है, आपको कम से कम 2 या 3 मिनट तो लग ही जाता है हर एक सवाल को करने में, वो समय आपका घटकर सिर्फ 10 या 15 सेकंड रह जाएगा। इतना आसान तरीका और इतना बेहतरीन तरीका हम आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं। तो वीडियो में अंतिम तक ज़रूर बने रहिएगा। ये क्लास आज का आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, हर एक के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखते रहिएगा, हर एक सवाल को अच्छे से एंजॉय करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल हम लोग देखते हैं। अब ऐसे सवाल को करने के लिए आप पहले तो देखकर घबरा जाएंगे, है ना, कि भाई ये क्या दे दिया है, इसमें आपको इस पूरे का वैल्यू निकालना है, फिर ये कुछ वैल्यू दिया है, तो आपका दिमाग थोड़ा सा चकरा जाएगा। लेकिन ऐसे सवालों को करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, गौर कीजिए। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर सिमेट्रिसिटी देखिए, क्या कुछ सिमेट्रिक दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पर 2 + a/a, 2 + b/b, 2 + c/c, तीनों एक ही जैसा दिख रहा है ना। तो सिमेट्रिसिटी हम यहाँ पर बोल सकते हैं इसको। जब सिमेट्रिसिटी आपको दिखता है तो वहाँ पर आप जितने भी यहाँ पर वैल्यूज़ हैं उनको इक्वल ले सकते हैं। ए है, बी है, सी है, तो आप यहाँ पर ए, बी और सी को तीनों को इक्वल मान लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया? हमने यहाँ पर मान लिया कि भाई जो हमारा ए है और बी है और सी, ये तीनों इक्वल है। ये हमने माना है, ठीक है, ये हमने माना है। ये सवाल में आपको नहीं दिया है, ये हमने मान लिया अपने से, क्योंकि हमको सिमेट्रिक दिख रहा है तो यहाँ पर हमने मान लिया। अच्छा, अब जैसे ही हम A = B = C मानेंगे, मतलब कि तीनों को बराबर मान लेंगे, तो होगा फ़ायदा ये देखिए, इस B की जगह पर भी A हो जाएगा और यहाँ पर भी A हम लिख सकते हैं क्योंकि तीनों बराबर है। यहाँ पर भी हम A ले सकते हैं, यहाँ पर भी A ले सकते हैं। अब देखिए 2 + a/a, 2 + a/a, 2 + a/a, यानी एक ही, देखिए यही चीज़ 3 बार जुड़ रहा है ना। 2 + a/a, 2 + a/a, 2 + a/a, यही चीज़ 3 बार जुड़ रहा है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 + a/a, ये कितनी बार जुड़ रहा है? 3 बार। तो यहाँ पर ये 3 टाइम्स हो जाएगा, है ना, 3 टाइम्स हो जाएगा। और इक्वल टू आपको कितना दिया है? 4 दिया है। आपको यहाँ से a का वैल्यू निकालना है, आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 3 दूना ये हो जाएगा 6, और अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3a हो जाएगा, और a इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4a हो जाएगा। 3a उधर जाके घटेगा तो 6 = a आ जाएगा, यानी कि a बराबर 6 हो गया। यहाँ पर समझ बात आ गई? अच्छा, अब a का वैल्यू 6 है, मतलब a, b, c तीनों बराबर हैं, तो सभी का वैल्यू 6 है। अब इस पर आते हैं हम लोग। इसका वैल्यू आपको पूछा है ना, ab + bc + ca/abc। देखिए यहाँ भी b और c के जगह पर a रख दीजिए, क्योंकि तीनों को हमने बराबर माना है। तो यहाँ पर b के जगह पर a रखेंगे तो a × a कितना हो जाएगा? a²। इन दोनों को भी a रखेंगे तो a × a² यहाँ पर भी a × a² है ना। तो a² + a² यानी ऊपर में हमारा कितना हो गया? 3a² हो गया। और अपॉन में यहाँ पर देखिए b और c के जगह पर a रख दीजिए तो कितना हो जाएगा? a × a, यानी ये हो जाएगा a³, ठीक है। कुछ यहाँ पे कट रहा है, 2 पावर से 2 पावर कट जाएगा, नीचे एक ही a बचा, है ना। तो 3/a आ जाएगा। और a की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 6 है। तो 3/6, इसका मतलब 1/2 हो गया। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का जो आंसर आएगा दोस्तों, इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/2, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बेसिक मेथड से इसको लगाने जाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा समय ख़राब हो जाएगा, और आपको सिमेट्रिसिटी पता चल गया तो तीनों को आप बराबर मान लीजिए। हाँ, एक चीज़ का यहाँ पर ख्याल रखिएगा कि आप तीनों बराबर तभी मानिएगा जब वो अनडिफाइंड ना हो कहीं पर। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर a - c दे दिया डिनोमिनेटर में, है ना, मान लीजिए कि ऐसे दिया है,
b अपॉन a माइनस सी। अब यहाँ पर अगर तीनों को बराबर मानेंगे तो इसके जगह पर भी a रखेंगे तो a माइनस ए, डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब कि इसका वैल्यू नहीं निकाला जा सकता। तो वैसे केस में आपको नहीं मानना है, जहाँ पर तीनों को इक्वल मानने पर अनडिफाइंड हो रहा कोई एक्सप्रेशन, तो वहाँ पर आपको तीनों को बराबर नहीं मानना है। ठीक है, ये आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल था, बेहतरीन सवाल है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही और सवालों को हम लोग करेंगे, तो वीडियो में अंतिम तक ज़रूर बने रहिएगा। लास्ट में आपको पसंद आएगा तभी लाइक करिएगा। यहाँ पर हम आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं दे रहे हैं कि आप लाइक ही करिए, पसंद ज़रूर आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। देखिएगा साथियों, यहाँ पर अगला सवाल, इस टाइप का सवाल जो है आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आपके एसएससी हो, रेलवे हो, हर एक एग्ज़ाम में ऐसा सवाल तो मिलता ही मिलता है अलजेब्रा के अंदर। ठीक है, अब इसको कैसे करना है यहाँ पर गौर करिए। यहाँ पर क्या दिया है, x + 1/9x = 4। तो आपको वैल्यू किसका निकालना है, 9x² + 1/9x² का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा, अगर हम स्क्वायर कर दे दोनों साइड, इस वैल्यू को, इस चीज़ को, इधर वाले को, इसको अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो क्या स्क्वायर करने से कुछ हमारा काम चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x² है + 1/9x² है, तो काम हमारा हो जाएगा। तो पहले इसको हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, है ना। पहले तो चलिए हम स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर x + 1/9x = कितना है, 4 है ना। तो दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करेंगे, क्योंकि एक साइड तो स्क्वायर कर नहीं सकते हैं, करेंगे तो दोनों साइड करना पड़ेगा। तो इधर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर, सीधे हम यहाँ पर 16 लिख देते हैं। अब ये a + b का होल स्क्वायर बन गया। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर मतलब पहिलका का स्क्वायर x² प्लस दूसर का यानी 1/9x का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 1/9x का स्क्वायर करिए तो 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, 81 और x का स्क्वायर x² हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस में होता है 2 × a × b। तो 2 × a का वैल्यू कितना है, x है, इंटू b का वैल्यू कितना है, 1/9x है ना, 1/9x है, इक्वल टू इधर क्या है आपका 16 है। चलिए कुछ कट पिट रहा है तो काट पीट दीजिए। यहाँ पर x से x कट गया, ये हो गया 2/9, उधर जाके घट जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, x² और प्लस 1/81x² है ना, और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, और ये 2/9 उधर जाके घट जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इतनी बात तो समझ में आ गई। अब यहाँ पर आपको वैल्यू किसका निकालना है, 9x² / 1/9x²। तो अगर हम दोनों साइड इसको सॉल्व करेंगे तो अच्छा कितना आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करने पर 16 नहीं 144, 144 - 2 यानी 142/9 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि 9x² है, लेकिन अपने पास यहाँ पर तो सिर्फ x² है, तो आप सभी में दोनों साइड 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9, यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 1 = 9 ये हो जाएगा, और इधर भी हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर आपको पता चलेगा, देख पाएंगे यहाँ पर कि ये हुआ 9x² है ना, प्लस 9 × 1 = 9, 9 नहीं है 81, यानी ये हुआ हमारा 1/9x²। और इसी का वैल्यू तो हमको पूछा गया था ना, इसी का तो वैल्यू पूछा था, देख लीजिए 9x² + 1/9x² कितना आ जाएगा, ये 142 आ जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 142। समझ में बात आएगी नहीं, एकदम बेहतरीन सवाल था। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, एकदम बेहतरीन तरीका हम आपको बताए हैं। ठीक है ना, तो चलिए ये सवाल तो हो गया, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। बढ़ते हैं हम लोग आगे, अगले सवाल पर चलते हैं। शानदार सवालों को करेंगे, आपको शुरू में ही बताए थे एकदम बम्फाड़ सवाल होने वाले हैं। हर एक सवाल को गौर से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ताकि ऐसे कॉन्सेप्ट पर आधारित कोई भी सवाल आ जाए आप चुटकियों में उड़ा देंगे इनको। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल।
चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अगले सवाल में। यदि a इंटू बी इक्वल टू 21 है और a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, आपको यहाँ पर दे रखा है कितना, 25/4, ठीक है, ये चीज़ दे रखा है। तो आपको यहाँ पर वैल्यू पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab का मान क्या होगा। अगर आपको यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मिल जाए, ऊपर से जो भी दिया है हमको उसमें से, तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि a इंटू बी का मान तो दिया है, बस आपको निकालना क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। अब आप दो काम कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए, या तो a प्लस बी स्क्वायर को खोल दीजिए और a माइनस बी स्क्वायर को ओपन कर दीजिए। फार्मूला तो आप लोग जानते होंगे, सर्वसमीका लगेगा यहाँ पर, है ना। और वहाँ पर जहाँ पर a इंटू बी आएगा, a इंटू बी के जगह पर इसका वैल्यू रख देंगे, 21 रख देंगे। फिर उसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपको मिल जाएगा। लेकिन आप वैसा करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा समय लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस एक्सप्रेशन को लेकर, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, इस एक्सप्रेशन को लेकर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है, चलिए बताते हैं आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है, पहले कंपोनेंडो डिविडेंडो समझ लीजिए। a अपॉन बी इक्वल टू 3/7 ऐसे कुछ दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगता कैसे है ये समझिए। देखिए, कंपोनेंडो लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है, इसको ऊपर ले जाके प्लस कर देंगे और एक बार यहाँ पर घटा देंगे हम लोग, ठीक है। तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू, जो काम यहाँ पे किए हैं वही काम ऊपर भी हमको कर देना है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 7 और नीचे हो जाएगा 3 - 7, ठीक है। इससे इसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये होता है हमारा कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब इसको लगाने का फ़ायदा क्या होगा, आप यहाँ पर देखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से ये सवाल बन जाएगा। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे तो देखिए क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ ऊपर में जोड़ देंगे और नीचे में घटा देंगे, ऐसा ही ना करते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। चलिए, तो हम यहाँ पर सीधे सीधे लगाते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे वाले को ऊपर ले जाके जोड़ देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यही चीज़ हम लोग नीचे माइनस कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, a यहाँ पर प्लस बी का होल स्क्वायर और अब की बार माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया। और जो चीज़ इधर किए हैं वही चीज़ उधर भी करना है, यानी एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। तो 25 + 4, ऊपर में कितना +4, तो 25 + 4 सीधे सीधे हो गया 29, और नीचे में क्या हो जाएगा 25 - 4, यानी ये हो जाएगा 21, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इस यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। कैसे पता होगा, अब ये भी समझ लीजिए भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक बार हम आपको डिटेल में करके बता देते हैं। लेकिन इसका सीधे सीधे जो वैल्यू आता है वो 2 × a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। कैसे आता है समझ लीजिए, a प्लस बी स्क्वायर को अगर हम खोलेंगे होल स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अब प्लस 2 × a × b और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2ab, यही तो होता है, ठीक है। अब कट क्या गया, +2ab माइनस 2ab कट गया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर, दोनों में 2 है तो 2 को कॉमन ले लेंगे, यानी ऊपर वाले का वैल्यू हमारे पास आ गया यहाँ पर 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब नीचे वाले का वैल्यू कितना आएगा, अब की बार यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको छोटा सा चेंज करना है कि यहाँ पर माइनस लग जाएगा, है ना, यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा दोस्तों, माइनस लग जाएगा और ये ब्रैकेट लगा रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब होगा ये कि अब की बार क्या कटेगा, a स्क्वायर और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -a स्क्वायर हो जाएगा,
ये प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देगा, तो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया। लेकिन ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके यहाँ पर ये प्लस बना देगा इसको, तब प्लस 2ab कितना हो जाएगा, प्लस का 4ab हो जाएगा। यानी नीचे में हमारा हो जाएगा प्लस का 4ab और इक्वल टू हमारा यहाँ पर 29 बटा कितना है, 21 है ही। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ए बी का वैल्यू कितना है दोस्तों, ए बी का वैल्यू कितना है, 21 दे रखा है आपको, तो इधर से 21 और इधर से 21 कैंसिल हो गया। ए बी का वैल्यू कितना दिया है, 21 दिया है ना। चलिए 2 से इसको काट दीजिए तो ये 2 बार में कट जाएगा, इस 2 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर इक्वल टू 2 को उधर गुणा करिए 29 के साथ, 29 दूना के 58 हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमको मिल चुका है। हम यहाँ पर इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू अब निकाल सकते हैं आराम से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, 58 है, तो ये हो गया 58 और प्लस 3 इंटू ए बी का वैल्यू कितना है 21, तो 3 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक है, 3 गुणे 21 63, तो 63 और 58 हम लोग जोड़ेंगे तो 121 आ जाएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सही, एकदम ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के इस सवाल को आप आसान बना सकते थे। ठीक ना, चलिए तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये सवाल, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी सवाल एक इंटरेस्टिंग सा आपको दिख रहा होगा, है ना। x इंटू 3 माइनस 2/x इक्वल टू 3/x हो, ये पूरा दिया गया हो, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। पहले तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं पता चल रहा होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन बस 2 मिनट सुन लीजिए, आपको ये सवाल तुरंत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, यहाँ पर हम आपको 2 चीज़ें बताते हैं। क्या क्या, ज़रा गौर से सुनिएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों पहला चीज़ ये है कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू कुछ भी दे रखा है, मान लीजिए कि p दे रखा है, और आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। किसका, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो क्या होगा, अगर आपको दे दिया x प्लस 1/x का वैल्यू कुछ भी दे दिया है ना, और आपको पूछा जा रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, तो सीधे आपको क्या करना है, ये जो भी वैल्यू दिया है इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी p का स्क्वायर। और यहाँ पर दूसरी बात क्या है कि अगर यहाँ पर प्लस लगा है ना, देख रहे हैं x प्लस 1/x है ना, तो अगर यहाँ पर प्लस दिया है तो आपको -2 करना है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर आपको दूसरा हम बात बताते हैं, अगर आपको दे दिया कि भाई x माइनस 1/x का वैल्यू कुछ भी दे रखा है, मान लीजिए कि k दे रखा है, तो अगर आपको अब पूछा जाए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू बताइए, तो क्या होता है, आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है ना, तो क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर माइनस लगा है तो अब की बार हमको +2 करना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। समझ में बात आ गई कि नहीं। अगर x प्लस 1/x का x का वैल्यू दिया है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो -2 हम लोग करेंगे। प्लस का वैल्यू दिया है तो -2, माइनस का वैल्यू दिया है तो +2 करेंगे। उल्टा करना है, साइन उल्टा लगाना है। समझ में बात आ गई। अच्छा, इन्हीं दोनों से ये सवाल भी आपका बन जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको कुछ दिख तो रहा नहीं होगा, क्योंकि x प्लस 1/x नहीं दिख रहा है, ना ही x माइनस 1/x दिख रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, इसको क्या करेंगे, x का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही हम x का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो हो क्या जाएगा, सुनिएगा, x का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा आपका 3x है ना, 3x माइनस इधर x का मल्टीप्लाई होगा तो 2x बटे x, x से x कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2 यहाँ पर। ठीक है, इक्वल टू आपका यहाँ पर कितना है, 3/x है। अब इस 3/x को आप इधर ले आइए और 2 को उधर फेंक दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 3x, और ये 3/x इधर आएगा तो माइनस का 3/x हो जाएगा,
और इक्वल टू ये -2 उधर जाएगा, यहाँ पर -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, यानी इतना हो गया। क्या आप यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो 3 को कॉमन ले लीजिए या फिर 3 सभी में डिवाइड कर दीजिए, मतलब दोनों को वही है। 3 से सभी जगह डिवाइड करिए तो 3 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा सिर्फ x, और यहाँ पे हुआ माइनस, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, 1/x बचेगा, और इक्वल टू यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। बन गया कि नहीं बन गया? दूसरा वाला केस यहाँ पर बन गया, ये वाला है ना, x - 1/x का वैल्यू कुछ दे रखा है और आपसे x² + 1/x² का मान पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर आसानी से बता पाएंगे। अब क्या करना है, x² + 1/x² का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस वाले का करना है स्क्वायर, तो 2/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। अब चूंकि माइनस का वैल्यू दिया है तो आपको +2 करना है, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा +2, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 सही 4/9 आ जाएगा। ठीक है भाई, देखिए ना, 9 दूना 18, 18 4 कितना हो जाएगा 22, 22/9, तो वही चीज़ है 22/9 यहाँ से भी आ रहा है, यानी 2 सही 4/9, 2 सही 4/9, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। समझ में बात आ गई कि नहीं? तो इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब ये आया कहाँ से दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप ऐसा समझिए, आप इसको निकाल भी सकते हैं। देखिए x + 1/x का वैल्यू कुछ दे रखा है ना, तो आप यहाँ पर इधर भी और इधर भी दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से ये सारा कुछ निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी वही काम करना है, x - 1/x का और इधर k का दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो ये चीज़ निकल कर आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता दिए हैं, आप चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्लियर हो गया बात, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिएगा इस सवाल को, एकदम टुच्चा सा सवाल है, आसानी से आपका बन जाएगा। यहाँ पर देखिए 9x² + 16y² का वैल्यू 60 दे रखा है, आपसे पूछा गया है यहाँ पर x × y का वैल्यू क्या दिया है, और साथ में ये भी दे रखा है कि 3x + 4y = 6 है। ठीक है, देखिए आप दूसरे वाले एक्सप्रेशन को लीजिए तो ज़रा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x + 4y और इक्वल टू यहाँ पर 6 दिया है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि 3x का स्क्वायर जो होता है वो 9x² होता है ना, और यहाँ पर 4y का अगर स्क्वायर करेंगे तो 16y² आ जाएगा। यानी यहाँ पर हमको इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों साइड कर दीजिए, दोनों साइड स्क्वायर है ना। करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9x² प्लस b का स्क्वायर मतलब कि 4y का स्क्वायर, तो 4y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16y²। ठीक है, प्लस 2 × a × b, तो कितना होगा यहाँ पर देखिए, तो 2 × a मतलब कितना 3x × b मतलब कितना 4y, और इक्वल टू इधर हुआ 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36। ठीक है, 366 मत समझ लीजिएगा, ये उधर है। अब आपको यही वैल्यू अच्छा x × y का वैल्यू निकालना है। इतने का वैल्यू क्या दे रखा है आपको 60 दे रखा है, तो यहाँ पर अपन लोग रख देंगे 60 और प्लस यहाँ पर 3 दूना 6 चौक 24y है ना, और इक्वल टू इधर हुआ आपका 36। 60 को उधर ले जाए घटाइए तो ये हो जाएगा 24xy ना, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा 24xy। ठीक है, 24xy, क्योंकि दो चीज़ें हैं ना, 24xy इक्वल टू 36 में से 60 घटाएंगे तो माइनस का 24 आ जाएगा। ठीक है भाई, 36 छोटा है ना, तो 36 - 60 यानी एक बार में ये यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, तो -1 x × y का वैल्यू कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। एकदम टुच्चा सा सवाल था, आसान सा सवाल था, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़े हम लोग आगे, एकदम चलते हैं आगे, धड़ाधड़ सवालों को करते जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर। चलिए अब इस सवाल को देखिएगा, ये सवाल सिर्फ देखने में बड़ा है, सिर्फ देखने में ही बड़ा है, बाकी सवाल में कुछ भी नहीं है, आसानी से बन जाएगा। थोड़ा सा आपके दिमाग का प्रयोग अगर आप करेंगे तो ये सवाल चुटकियों में हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, आपको दिया है a + 1/a का वैल्यू 1 दे रखा है। आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा है जहाँ a का वैल्यू 0 नहीं है। ठीक ना,
अगर a का वैल्यू 0 होता तो क्या होता आप लोग जानते ही हैं, 1/a, मतलब यहाँ पर जैसे ही 0 होगा डिनोमिनेटर में ये अनडिफाइंड हो जाता है ना, इसीलिए स्पेसिफाई कर दिया है कि भाई a का वैल्यू 0 नहीं रख सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। अगर हम दोनों ऊपर नीचे में, है ना, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में भी और नीचे वाले एक्सप्रेशन में भी a से डिवाइड कर दें। अब ऐसे तो आप कहेंगे कि भाई क्यों कर दें हम a से डिवाइड, कहीं भी ऐसे ही थोड़ी ना कर सकते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप और किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं आप। ठीक है, बशर्ते वो संख्या एक ही होनी चाहिए, है ना, जिससे 2 से ऊपर में भी आप डिवाइड कर सकते हैं, नीचे में भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जो भी काम करिएगा एक ही संख्या के साथ करिएगा। तो ऊपर में भी हम a से डिवाइड करेंगे, नीचे में भी हम a से डिवाइड करेंगे। ये नहीं कि ऊपर में a से डिवाइड कर दिए, नीचे में a से मल्टीप्लाई कर दिए, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर a से डिवाइड करिए, तो यहाँ पर a से डिवाइड करेंगे तो a² a, मतलब कि एक ही a बचेगा, है ना, माइनस यहाँ पर a से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये a/a, मतलब 1 आ जाएगा, तो ये हो गया 1, और प्लस यहाँ पर a से डिवाइड करेंगे तो 1/a हो जाएगा, तो ये हो गया 1/a। चलिए अब नीचे वाला एक्सप्रेशन को हम लोग देखते हैं, एकदम आसानी से बन जाएगा, है ना, 1 सेकंड के अंदर ये सवाल। चलिए इधर भी a से सभी में डिवाइड कर दीजिए, तो a²a, मतलब कि सिर्फ एक ही a बचा, प्लस a/a, मतलब कि 1 हो गया, और प्लस यहाँ पर 1/a हो जाएगी, क्योंकि a से डिवाइड करने हैं हम लोग। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, आप इस चीज़ को देखिए, a + 1/a और यहाँ भी a + 1/a, चलिए रख देते हैं। तो a + 1/a की वैल्यू कितनी दे रखी, a दे रखी है, तो a और प्लस 1/a का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो ऊपर में 1 और ये -1 अभी बचा हुआ है। ठीक है, अभी ये जो 1 लिखे हैं हम, वो 1/a + 1 का वैल्यू है। ठीक है, माइनस में यहाँ पर 1 है तो -1 रख दिए, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 1a + 1/a का वैल्यू 1 है, तो ये हो गया 1, और प्लस का 1 अभी बाकी है, तो प्लस का 1 यहाँ पर हो जाएगा। 0/2 मतलब कि 0 ही आएगा। ठीक है, न्यूमरेटर में 0, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो 0 ही हो जाता है। 0 इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हो गई बात, एकदम आसान तरीके से, एकदम देखने में बस ऐसे सवाल तगड़े लगते हैं, लेकिन होते बहुत आसान है। थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करिए, सवाल आपके चुटकियों में हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखिएगा। यहाँ पर इस अगले सवाल में भी आपको थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी ये सवाल बन पाएगा, है ना। सवाल में क्या दे रखा है, a + b = 2c हो तो a/a - c + c/b - c का वैल्यू क्या होगा। आपको यहाँ पर बता दिया है, भले सिमेट्री दिख रही है, लेकिन आपको a = b = c नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, अगर आप लेते हैं तो जैसे ही a = b = c लेंगे, नीचे का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, और नीचे में कभी 0 नहीं होना चाहिए। नीचे में 0 होता है तो वो अपरिभाषित हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है ना, वो एक्सप्रेशन पूरा ख़राब हो जाता है। तो आपको a b c वैल्यू इक्वल नहीं लेना है, तो करना क्या है यहाँ पर समझिए, आसानी से उत्तर आएगा। आपको दिया क्या है, a + b = 2c, यहीं पर आपको छेड़छाड़ करना है इसके साथ, है ना। यहाँ पर क्या है, a + b = 2c दे रखा है। अगर आपको a - c और b - c का वैल्यू मिल जाए तो आपका काम आसान हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इस 2c को क्या हम c + c लिख सकते हैं, है ना भाई, 2 बार c जुड़ेगा तभी तो आएगा, यानी ये हो गया c + c। तोड़ दिए हमने, 2c को c + c लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करिए कि एक c a के साथ ले आइए, तो c को इधर ले आएंगे तो a - c हो जाएगा, क्योंकि प्लस c इधर आएगा तो a - c, है ना। और प्लस इस b के साथ इस c को ले आइए, तो b और ये वाला c इधर आएगा तो माइनस का c हो जाएगा, और इक्वल टू इधर तो कुछ नहीं बचा, इक्वल टू हो गया हमारा 0। ठीक है, इक्वल टू हो गया हमारा 0। अब यहाँ से क्या आप b - c का वैल्यू निकाल सकते हैं, b - c का वैल्यू कितना हो जाएगा,
ये प्लस ए माइनस सी उधर जाएगा तो माइनस ए माइनस सी हो जाएगा कि नहीं। अब b माइनस सी के जगह पर आपको जहाँ भी एक्सप्रेशन में b माइनस सी दिख रहा हो उसके स्थान पर माइनस ए माइनस सी रख दीजिए। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, रखिए। चलिए कितना हो जाएगा, पहला एक्सप्रेशन तो नहीं चेंज होगा, a अपॉन ए माइनस सी इतना ही रहेगा, है ना। अब प्लस इस b माइनस सी के जगह पर हम क्या रखेंगे, माइनस ए माइनस सी। तो कितना हो गया, c अपॉन माइनस ए माइनस सी। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आसान हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पर ये जो माइनस है इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये इसको माइनस कर देगा, तो यहाँ पर आपका माइनस हो गया। डिनोमिनेटर में दोनों का सेम है तो ए माइनस सी का एलसीएम कितना हो जाएगा, ए माइनस सी ही हो जाएगा। और ऊपर में भी हमारा ए और माइनस बीच में लगा है तो माइनस, और ये हो जाएगा सी। ए माइनस सी बटा ए माइनस सी दोनों कटेंगे तो एक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शानदार सवाल था कि नहीं था, ये कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कैसा लग रहा है ये सेशन, आप लाइक करके बता दीजिएगा कि कैसा आपको लग रहा है, जान जाएंगे कि आपको पसंद आ रहा है ये सेशन। ठीक है, चलिए तो ऐसे ही और सवाल करेंगे, जाइएगा अभी कहीं नहीं। ये सेशन थोड़ा लंबा होगा लेकिन बेहतरीन सवालों को हम लोग करेंगे जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है ऐसे सवाल एलजेब्रा के अंदर। और एलजेब्रा आपके गणित में एक महत्वपूर्ण वेटेज रखता है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक ना, तो देखते हैं अगला सवाल हम लोग यहाँ पर। चलिए आइए दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। अब इसमें भी वही ड्रामा करना पड़ेगा, आपको x से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसका वैल्यू पूछा है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू 5 दिया है, तो आप यहाँ पर दोनों ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दीजिए। x से डिवाइड करने का फ़ायदा ये होगा कि नीचे में ये वाला एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए x से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो ऊपर हम अगर x से डिवाइड करें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, x बटा x यानी 1 हो जाएगा। तो ऊपर में तो आ गया आपका 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ x से डिवाइड करिए, यहाँ भी x से डिवाइड करिए, और यहाँ भी x से हम लोग डिवाइड कर देंगे। सभी एक्सप्रेशन में आपको x से डिवाइड कर देना है। तो करिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटा x, ये हो गया 1 बटा x। अब प्लस यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बटा x, तो एक x से एक x कट जाएगा, सिर्फ एक ही x बचेगा, तो इसको हम पहले लिख देते हैं। और प्लस x बटे x यानी ये कटेगा तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 1। ठीक है, चलिए ये बन गया कि नहीं बन गया, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x का वैल्यू 5 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 1/1 इसके स्थान पर रखेंगे हम 5, ये हुआ 5 और प्लस 1 मिलाकर हो गया आपका 6। ये आपका सही उत्तर हो गया दोस्तों, सही उत्तर है ना, 1/6। 1/6 कहाँ दिख रहा है आपको, दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है, टिक कर दीजिए, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे लल्लू पंजू सवालों को आप आसानी से बना सकते हैं, थोड़ा सा आप समझिए इस चीज़ को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा। चलिए अभी इस सवाल को देखिएगा, ये एक ऐसा सवाल है ना दोस्तों, आप क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं यहाँ पर वो सुनिए। आप डायरेक्टली क्या करते हैं, p का वैल्यू यहाँ पर रख के और इसका वैल्यू कैलकुलेट करने चल देते हैं। और अगर आप p का वैल्यू 99 यहाँ पर रख के और वैल्यू कैलकुलेट करने चल दिए तो आपका बहुत ज़्यादा समय ख़राब हो जाएगा और आप यहाँ पर सवाल को जल्दी नहीं कर पाएंगे। निकालने के लिए निकाल लेंगे लेकिन आसानी से जल्दी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये भी आपके सर्वसमिका पर आधारित है, ऐसे सवाल सर्वसमिका पर ही लागू होकर बनते हैं। तो देखिए कैसे करना है। यहाँ पर आपको वैल्यू पूछा जा रहा है p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3, है ना, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। आपको p का वैल्यू 99 दिया है, अगर आप p का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 99 तो आपका बहुत ज़्यादा समय ख़राब हो जाएगा। मल्टीप्लाई स्क्वायर डिवाइड सब कुछ करते करते 4 से 5 मिनट लगना ही लगना है। क्या करना है सुनिए, p का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो p का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, p स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो p का क्यूब हो जाएगा, प्लस p का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3p स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब प्लस p का अंदर मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 3p हो जाएगा, है ना। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये p प्लस 1 का क्यूब के रूप में दिख रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा ही दिख रहा है।
तो आप यहाँ पर क्या करिए, p+1 ले लीजिए और इधर कर दीजिए आप लोग स्क्वायर क्यूब, क्योंकि ये क्यूब के रूप में दिख रहा है ना, इसी का तो वैल्यू आपको चाहिए है ना, इसी का वैल्यू चाहिए। तो p+1 का क्यूब कर दीजिए। जैसे ही p+1 का क्यूब करेंगे तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a+b का होल क्यूब कितना होता है, a का क्यूब। तो a का क्यूब करिए मतलब p का क्यूब हो जाएगा, प्लस b का क्यूब, तो b मतलब एक का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा है ना, या फिर 1 को हम लोग लास्ट में लिख देंगे। फिर 3 × ab का स्क्वायर है ना, तो 3 × a कितना है, p है, p × b का स्क्वायर, b मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर ये इतना ही रह जाएगा। प्लस यहाँ पर 3a² b, तो 3a² b, तो a का मतलब क्या, p का स्क्वायर और इंटू b का मतलब 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज़ आएगा। प्लस में b का क्यूब लास्ट में है ना, पहले b का क्यूब नहीं लिए हैं, लास्ट में b का क्यूब यानी 1 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब p का वैल्यू देखिए, अब आपका आसान हो गया। यहाँ पर देखिए p का वैल्यू यहाँ पर 99 रखिए, तो ये हुआ 99, 99 + 1 100 हो गया ये। अब 100 का क्यूब करना तो आपके लिए आसान है ना, और इस +1 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा -1 और इक्वल टू यही चीज़ आपके पास बचा है जिसका वैल्यू आपको चाहिए था, p³ + 3p² + 3p, यही का वैल्यू चाहिए था ना, तो बस यहाँ पर यही हो जाएगा, कितना, p³ + 3p² + 3p। कैलकुलेट करिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, है ना, कितनी बार, तो 100 है ना, 2 0 है, तो एक बार 2 0, फिर दूसरा बार 2 0 और फिर तीसरा बार 2 0, क्योंकि पावर में 3 है तो 3 बार ये इतना 0 लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, कितना हो गया, ये हो गया आपका, इसमें -1 कर देना है। तो जैसे ही -1 करेंगे आपका आंसर जो आ जाएगा, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप को क्लियर हो गया होगा आपको। ऐसे सवालों को आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके सॉल्व मत करिएगा। सर्वसमीका याद है तो सर्वसमीका से बनाइएगा, आसानी से आपका बन जाएगा। चलिए, सर्वसमीका हम यहाँ पर आपके लिए लिख देते हैं। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा कि भाई कैसे किया जाता है। a + b का होल क्यूब है ना, ये होता है दोस्तों a + b का होल क्यूब इक्वल टू a का क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² और प्लस b का क्यूब, ये फार्मूला होता है। और अगर यहाँ पे माइनस लगता है तो फिर उसके लिए थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चलिए, माइनस के लिए भी हम आपको फार्मूला बता देते हैं कि a - b का होल क्यूब। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप लोग नोट करते चलिए, है ना। तो a - b का होल क्यूब हो जाता है a का क्यूब प्लस माइनस 3a² प्लस 3ab² और माइनस b³ है ना। तो यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्लियर हो गई बात। आगे बढ़े हम लोग अगले सवाल पर देखते हैं। चलिए देखिएगा। चलिए, यहाँ पर ये जो सवाल है, ये सवाल आसान है, बन जाएगा आप लोगों से। ये सवाल आपको हम होम वर्क के तौर पर दे रहे हैं। इसका आंसर जो है दोस्तों वो आपको कमेंट करना है लगा करके। हम यहाँ पर हिंट भी देंगे आपको कि इसको कैसे करना है। इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप लोग भी थोड़ा सा लगाइएगा, दिमाग लगाइएगा तो आसानी से हो जाएगा। हिंट ये है कि यहाँ पर आपको x² + y² का वैल्यू दे रखा है, x × y का वैल्यू दे रखा है। आसान है, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देना है, मतलब कि ऊपर का भी स्क्वायर नीचे का भी स्क्वायर, है ना। तो वहाँ से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। x + y/x - y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर इसका आंसर जो है वो कमेंट करके बताइएगा। और आज का सेशन कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो कमेंट कर दीजिएगा। हम अगले क्लास में आपको वो क्वेरीज सॉल्व करने का कोशिश ज़रूर करेंगे, है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग आज के सेशन
आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयार कराया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, है ना। और बेल आइकन ध्यान से दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डेली क्लासेस आती हैं तो आप लोग डेली देख सकते हैं, क्लास कर सकते हैं मैथ्स की, इम्पॉर्टेंट है ना, इम्पॉर्टेंट क्लासेस। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक आप सभी अपना ख्याल अच्छे से रखिएगा। और वैकेंसीज़ आ रही हैं तो आप लोग ज़रूर फॉर्म डालिए, वहाँ पर आपका किसी न किसी में सिलेक्शन ज़रूर होगा अगर आप मेहनत ईमानदारी से किया है तब, ठीक ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।